यार आज मैं आपको एक कंडीशन देने वाला हूँ और मेरे को आप कमेंट करके बताना कि इस कंडीशन में आप क्या पूरी रात सो सकते हो, कितने दिन सो सकते हो, कितने साल इस कंडीशन में आप रह सकते हो। कंडीशन ये है कि आप सो रहे हो, आपने चादर या रजाई ओढ़ रखी है और अचानक आपकी नींद खुलती है और एक फेस जो आपको रजाई में से घुसा हुआ दिख रहा है आपकी रजाई के अंदर, और वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, जो काफ़ी फेस अजीब सा बिगड़ा हुआ सा फेस जिसको देख के कोई भी डर जाएगा, ऐसा फेस आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है रात को सोते टाइम। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? क्या आप इस कंडीशन में कितने दिन रह सकते हो? एक दिन आप इसको सहन कर सकते हो? 2 दिन, 1 महीना, 1 साल? क्या इतना सहन कर सकते हो इस चीज़ को? तो यार आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है जिसमें 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, पूरे 15 साल इस अभिशाप को झेला। सुनने में ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि यार क्या रियल में ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई भी चीज़ जो आपको इस तरीके से परेशान करती हो और आप उसको 15 साल तक लगातार झेलते रहो? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ एक औरत के बारे में। नाम उसका यार मैं रियल नेम नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को ये वीडियो उनके पास जाए और वो हर्ट हो, क्योंकि हालांकि वो तो इस दुनिया में नहीं है अभी, पर उनके परिवार वाले उनको अगर मैं रियल नाम देखता हूँ तो उनको पता लग जाएगा कि ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो यार नाम नहीं लेंगे, ओनली एक लेडी जो काफ़ी मतलब अधेड़ उम्र से कम, उसकी उम्र 40-42 साल की उसकी एज होगी। राजस्थान की ये स्टोरी है और शुरुआत कहाँ से होती है? वो लेडी जाती है एक शादी में। राजस्थान में जो सीकर जिला है वहाँ पे एक गांव में, पर जिसके घर पे शादी थी उन्होंने अपने खेत पर बना रखे थे मकान। उसको पता नहीं था कि ये शादी उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगी। यहाँ कहे कि ये शादी उसके लिए एक अभिशाप लेकर आएगी। शादी में जैसे ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वो पहुंचती वहाँ पे। उस जैसे जो घर था वो गांव से काफ़ी दूर था, खेतों में बना हुआ था। पर गांव में ये होता है कि जो मिठाइयाँ वगैरह होती है वो शादी के ख़त्म होने के बाद जो मिठाइयाँ बचती है वो गांव में बंटवाई जाती है और इसी के लिए भेजा जाता है उस लेडी को। उसके साथ में एक औरत और जाती है। वो दोनों लगभग शाम को 3 से 4 बजे अपने खेत से पैदल पैदल ही निकलती है गांव में मिठाई बांटने के लिए। बांटते बांटते उनको टाइम हो चुका था, शाम ढल चुकी थी। उस टाइम इतनी आवाजाही नहीं थी। खेतों के कच्चे रास्तों से वो वापस अपने शादी वाले घर की तरफ निकल पड़ी। धीरे धीरे वो चली जा रही थी, पर अचानक उनको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करती कि आखिर वो क्या चीज़ है, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वो हिम्मत करके दोनों, हालांकि वो डर चुकी थी, फिर भी वो आगे बढ़ती है। उनको मन को समझाने की कोशिश करती है कि कोई गांव का आदमी हो सकता है, कहीं वो पीछे आ रहा हो, कहीं इधर उधर चला गया हो, खेतों में चला गया हो। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, फिर वो होता है जिसका उन्होंने कभी सोचा नहीं था। सामने उनको लगभग 7 से 7.5 फीट का एक वाइट कुर्ते में और धोती में एक आदमी दिखाई देता है, जो मेन पगडंडी या रोड थी उससे थोड़ा साइड में खड़ा था। वो जैसे ही उस आदमी को क्रॉस करके और आगे, उनको लगता है कि यार ये कोई नॉर्मल आदमी है, पर वो उससे थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है। उसके बाद में वो आदमी उनको आवाज़ लगाता है। उनके पैर वहीं के वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ था। फिर भी वो मन को समझा रही थी कि ये कोई नॉर्मल पर्सन है और इसी को सोच के वो अपने कदम रोक लेती हैं। पर साथ वाली जो महिला थी वो उस लेडी को मना करती है कि इससे बात नहीं करनी है, जवाब नहीं देना है और चलते रहो। पर वो बोलती है कि कौन है, एक बार बात करते हैं कि ये इसने क्यों रोका है, क्या और कुछ। वो पीछे से ओनली एक माचिस की डिमांड करता है। मारवाड़ी के अंदर वो ओनली एक माचिस लैंग्वेज में एक माचिस मांगता है, पर
जो मना करने के बाद भी जो लेडी थी वो उसको जवाब दे देती है और बोलती है हमारे पास माचिस नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद में वो जब पीछे घूम के देखती है तो उस आदमी की जो हाइट है वो करीबन 20 फीट से ऊपर हो चुकी थी। और वहीं एक जो राजस्थान में केर का पेड़ होता है, पौधा होता है, झाड़ होता है, उस झाड़ के अंदर वो आदमी समा गया और वहीं जाके गायब हो गया। उनको पता लग चुका था कि उनके साथ में जो अनहोनी हुई है वो बहुत भयानक है और वो इसको देख के काफ़ी डर चुकी थी और भागते दौड़ते उस शादी वाले घर तक पहुंचती है। वहाँ जाके वो अपनी बीच में जो भी घटनाएं हुई उनको सबको बताती है कि मेरे साथ में ये हुआ, पर वहाँ तक सब कुछ नॉर्मल होता है। उसको पता नहीं था कि यह जो इंसान या आत्मा या शैतान जो भी उनको रास्ते में दिखा था, यह उसके लिए पूरी ज़िंदगी का अभिशाप बन जाएगा। शादी को ख़त्म करके वह पहुंचती है अपने घर पर। घर पर जाके घर उस टाइम तक सब नॉर्मल होता है, उसके बाद शुरू होता है असली खेल। जैसे ही वो घर पे आके फर्स्ट डे खाना खा के और सोती है, सर्दी का टाइम था तो वो ओढ़ के सो रही थी अपने सर पे। जैसे जैसे टाइम निकलता है, रात होती है, अचानक से उसको ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ कोई है, कोई उसकी खाट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसको कदमों की आवाज़ क्लियर सुनाई देती है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह आंखें खोल के अपनी जो रजाई से मुंह बाहर निकाल के उसको देखने की कोशिश करे, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जो 3 दिन पहले या 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसके साथ में, उसका खौफ अंदर तक बैठा हुआ था। फिर जैसे जैसे लगभग 12 बजे के बाद जैसे टाइम क्रॉस होना चालू होता है, टाइम आगे बढ़ता है, अचानक उसको वो नींद में होती है और उसको लगता है कि उसकी रजाई में कुछ है। वो आंखें खोल के और जैसे देखने की कोशिश करती है तो एक वाइट सा फेस जैसे ही साइड में उसको दिखाई देता है, जो जैसे किसी ने अपनी गर्दन अंदर डाल रखी हो रजाई में, और उसका वाइट सा पूरा फेस, चमकती हुई, ब्लिंक करती हुई आंखें भयानक सी, अंगारों की जैसी, और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। ये देख के वो डर के उठ जाती है और अपने परिवार वालों को बताती है कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है, अभी मैंने वो देखा है। पर फैमिली इग्नोर कर देती है कि क्या पता बुरा सपना देखा हो, और यही सोच के वो बोलते हैं कि तुम सो जाओ। उसके बाद में सुबह होती है और उसको लगता है कि यार हो सकता है मैंने कोई बुरा सपना देखा हो या कोई बुरा ड्रीम हो मेरा, यह सोच के वो नॉर्मल जीने की कोशिश करती है। पर फिर दिन के अंदर ही जैसे ही वो काम करने के लिए किचन में जाती है, जो किचन के बर्तन होते हैं वो उड़ते हुए उसकी तरफ आते हैं हवा में। थालियाँ, कटोरी सब अपने आप नीचे जमा रखी थी, वो अपने आप गिर रही थी। वो चीख कर बाहर की ओर भागती है। फिर जो उसके बेटे बहू थे उनको बताती है कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। फिर वापस रात होती है और ये वही सब चालू हो जाता है। धीरे धीरे उस महिला की तबीयत, उस लेडीज़ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में उसके साथ में क्या हुआ, उसका अंत था ओनली मौत। पर आज तक यह चीज़ पता नहीं लगी। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर वो बात करने की कोशिश में उसको बोलता क्या था। कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो इस चीज़ को बोल के क्या बोलना चाहता, आखिर वो पीछे क्यों आया। क्या वो वहाँ से गांव से मिठाई बांट के वापस आ रही थी तो उसके पास में कुछ मिठाई थी, शायद इसलिए वो वापस पीछे आया। इसके बाद में बहुत देव स्थानों पे, जहाँ जहाँ लोगों की मान्यत, बहुत सारे मंदिरों पे उसको ले जाया गया उस लेडीज़ को, पर उसका इलाज कभी नहीं हुआ। कहते हैं कि यार जिसके ऐसी प्रेत बाधा होती है उसकी कभी मोक्ष नहीं होती, और हुआ भी यूं ही। 15 साल रोज ये अभिशाप झेलने के बाद में, और वो अभिशाप इतना बढ़ चुका था कि कहते हैं कि उसके कभी कभी उसके छाती पर आकर, चेस्ट पे आके वो आदमी बैठ जाता।
तो सोच सकते हो यार कि कोई इस अभिशाप के साथ में कैसे 15 साल निकाल सकता है। उसके बाद में यार उनके घर वालों का कहना था कि जो वो लेडी थी वो भी अपनी मृत्यु के बाद में प्रेत योनि में चली गई। क्या इसकी वजह से वो साथ में आया दानव, शैतान, आत्मा वो था या कुछ और? आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना। पर ये रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगर ये स्टोरी आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए